अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल वो हो गया जो सोचा ही ना था। ना स्टैट्स साथ थे, ना सितारे साथ थे, लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी ने कल फतह अपने नाम की। मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया, अच्छा स्कोर बनाया और उसके बाद नाज़रीन उस पर डटे रहे और स्कोर बनाकर शिकस्त दे दी मुल्तान सुल्तान्स को, जो बहुत ही हैरत की बात है। बहुत ही जारहाना टीम थी, शायद तब्दीलियां काम आई या क्या हुआ, इस सवाल से तो नाज़रीन बात करेंगे। आज अब मैच है लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हार का तसलसल लाहौर कलंदर्स की जानिब से देखने को मिल रहा है, इसमें भी कोई तब्दीली आ सकती है। लाहौर कलंदर्स शायद पता अपने नाम कर रहे हैं आज। नाज़रीन, बात करते हैं हाफिज साहब से, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपके सामने स्टैट्स को जाहिर करेंगे उमर ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हाफिज साहब, कैसे हो गया? ना स्टैट्स साथ थे, ना सितारे साथ थे, पेशावर ज़ल्मी ने कल बहुत बड़ा कमबैक किया है। देखिए, तब्दीलियाँ उनके लिए कारगर साबित हुई। जो दोनों खिलाड़ी बॉलिंग के शोबे में उन्होंने शामिल किए, फिर हसीबुल्लाह को शामिल किया, तो उन सब लोगों ने परफॉर्म किया और अच्छे रन्स ऑन बोर्ड कर दिए और फिर कैचेस उन्होंने पकड़े बर वक्त। और जब उनको विकटों की ज़रूरत थी तो उनके बॉलर्स ने विकटें निकाली, फील्डर्स ने उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। उसके साथ साथ कल के मैच की ख़ास बात ये भी थी कि अगर आप फील्ड प्लेसिंग को चेक करते हैं ना कि पेशावर ने कैसे एंगल्स कट किए हुए थे मुल्तान के बैटर्स के लिए, तो वहाँ पर भी उन्होंने कई कीमती रन्स बचाए हैं अपनी बेहतर फील्ड प्लेसिंग से। तो टैक्टिकली वो बेहतर थे कल और फ़ैसले बेहतर किए। बाबर आजम ने अपने फील्डर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, अपने बॉलर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, फील्डर्स ने उनका भरपूर साथ दिया और ये वजह है कि वो अपनी PSL के 9वें एडिशन में अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। कल उनकी एक टीम एफर्ट थी। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी के अगर आप दोनों मैचेस देखते हैं तो आपको ये वाज़े तौर पर महसूस होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम ही नज़र आ रहे थे। भले बॉलिंग की बात कर लें, भले आप बैटिंग की बात कर लें, क्योंकि बाबर बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो नुमायाँ कारकर्दगी नज़र आती थी वो बाबर की ही नज़र आती थी कि अगर 150 रन हुए हैं तो बीच में से उसमें 60-70 बाबर के हैं, अगर 140 हुए हैं तो उसमें भी 50-60 बाबर के हैं। बिल्कुल, तो उनकी कारकर्दगी नुमायाँ थी सबसे। जो कल मैच खेला गया उसमें फील्डर्स ने उनको सपोर्ट किया, फील्डर्स की कारकर्दगी भी आपको बेहतर नजर आई। पेशावर ज़ल्मी ने तो ट्वीट भी किया है कि कैचेस विन मैचेस। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से फील्डर्स ने सपोर्ट किया अपने बॉलर्स को, बॉलर्स ने अच्छी जगह पर जब बेहतर लाइन की ज़रूरत थी, बेहतर लेंथ की ज़रूरत थी, राइट एरियाज़ को हिट करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर गेंदबाजी की। कप्तान ने बेहतर फ़ैसले किए, अच्छे वक्त के ऊपर उनके बैटर्स जो हैं वो काम आए। तो कल का दिन बेसिकली जीत तो नाकामी तो हुई है मुल्तान को, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पेशावर ने कल बेहतर क्रिकेट खेली। उनके जितने भी खिलाड़ी थे, जब जिस के ऊपर ज़िम्मेदारी आई उसने वो ज़िम्मेदारी निभाई, भले वो बैटिंग के शोबे में हो, भले बॉलिंग के शोबे में हो, भले बैटिंग के शोबे में हो, हर जगह पर, भले फील्डिंग के शोबे में हो। तो ये मजमूई तौर पर एक टीम एफर्ट थी। और जब टीम एफर्ट होती है तो आप देखें कि मुल्तान सुल्तान्स जैसी एक टीम जिसमें आपको वो बहुत बैलेंस साइड नज़र आती है, उसमें आपको फील्डर्स अच्छे हैं, बॉलर्स अच्छे हैं, उनकी बैटिंग को आप देखें कि वो अपने नंबरों को तब्दील करने के बावजूद भी उनकी बैटिंग में इतनी जान होती है कि किसी भी टीम के लिए वो एक बड़ा मुश्किल हदफ होते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने बेहतर क्रिकेट खेली और उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। जो मौके उनको मिले तो वो कामयाब हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, जहाँ तज्ज़िया दिया जा रहा है हाफिज़ साहब की जानिब से, तो वहीं पर सितारों के ऊपर ही बात करना चाहूँगी। ज़ंजानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आ गए हैं ज़ंजानी साहब। जी ज़ंजानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ंजानी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मेरा बाप खैरियत से ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ंजानी साहब, कल सितारों का हाल भी तब्दील हो गया, पेशावर ज़ल्मी ने जीत अपने नाम कर ली, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने खेला, मुझे भी हैरान किया। और इस किस्म के वाक़यात बिल्कुल होनी चाहिए ताकि मज़ीद बेहतर अंदाज में हम भी अपनी इस्लाह कर सकें। और उन्होंने वाकई अपना लोहा मनवाया कल, जिस तरह से उन्होंने खेला है और रिजवान की जो टीम है उसको हराया है, तो ये एक अच्छा क्रेडिट जाता है। और बाकी मेरी जो कैलकुलेशंस थी मैं तो उसी के साथ स्टैंड करूँगा, लेकिन नसीब जो है इंसान का, मुकद्दर जो है वो कभी भी बदल सकता है। अच्छा उन्होंने खेला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़ंजानी साहब, आज के मैच की बात की जाए तो आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे और दोनों ही जानिब से जीतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो सितारे किसके हक में हैं?
देखिए, आज की जो कैलकुलेशंस हैं, आज की डेट के मुताबिक कराची किंग्स इनका नंबर 2 बनता है और लाहौर कलंदर का नंबर 1 बनता है। टीम के एतबार से अगर देखा जाए तो कराची किंग हावी नज़र आती है लाहौर कलंदर के ऊपर, कि लाहौर कलंदर एज अ टीम अगर देखूं तो उनके लिए मुश्किलात रहेंगी। दूसरी जानिब एज अ कैप्टन अगर देखा जाए शाहीन को और शान को, तो कराची के कैप्टन वो हावी नज़र आ रहे हैं शाहीन पे, वो कि इनफरादी तौर के ऊपर नो डाउट शाहीन का अच्छा टाइम अब शुरू हो चुका है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। लेकिन आज बहैसियत कैप्टन जो है, मुझे लग रहा है कि शायद आज बहुत मुश्किलात शाहीन के लिए रहें और ये जो अहम मैच है ये कराची किंग की फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है मुझे। यानी कराची किंग्स जो हैं वो जीत सकते हैं। लेकिन जंजानी साहब, शाहीन की अगर अपनी ज़ाती इनफरादी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्या उसमें भी कहीं ना कहीं से कराची किंग्स हावी हो सकते हैं? बिल्कुल हावी हो सकते हैं, बिल्कुल हावी हो सकते हैं। लेकिन शाहीन की आज बॉलिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी, विकेट्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कैप्टनसी उनकी अच्छी नज़र आएगी, टीम को जो है यूनाइट करके हुए बेहतर अंदाज में लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहैसियत कप्तान अगर मैं उनको देखूं तो वो उनके प्लैनेट्स आज शायद टीम जितवाने में उनका साथ नहीं दे रहे। हो सकता है उनकी टीम के अंदर से कोई उभरता हुआ सितारा और सामने आ जाए, लेकिन एज अ कैप्टन उनके स्टार्स काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जंजानी साहब, अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो उनके सितारे क्या कहते हैं? अब्दुल्ला शफीक जो है, आज चूंकि मार्स इनका आजकल एक्सॉल्टेशन में बड़ी अच्छी जगह पे चल रहा है, तो अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उनका सितारे भी अच्छी चल रहे हैं और आज अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उनसे भी मैं बड़ा पुरुमीद हूँ आज। बेहतरीन, बेहतरीन। चलें, अब जहाँ इतनी बात हो गई है वहाँ फ़खर जमान की भी बात कर लेते हैं। फ़खर जमान के सितारे आज क्या कहते हैं? फ़खर ज़मान जो हैं, इनके प्लैनेट्स अगर देखें, चूँकि अपने मिजाज के फॉर्मेट के मुताबिक ये खेल रहे हैं हमेशा से, ये जो T20 मैचेस हैं उनको फेवरेबल इन्होंने किया है और उसको निखारा भी है, आगे भी गए हैं। तो आज के मैच के अंदर मैं देखूं कि अगर तो पहले 2 ओवर्स ये तसल्ली से खेल लेते हैं, पहले 2 ओवर में अगर ये आउट नहीं होते तो फिर ये एक लंबी इनिंग और मज़ेदार इनिंग खेलेंगे, यादगार इनिंग खेलेंगे कि मैच देखने का मज़ा भी आएगा। अगर पहले 2 ओवर्स के अंदर ये आउट हो जाते हैं तो फिर अगले मैच का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं जंजानी साहब दुआएं शुरू कर दें बस कि आज लाहौर कलंदर्स जीत जाएं, क्योंकि उनके लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे मैचेस वो हारते चले जाएंगे। और हमारी तो होप्स यही है कि हर टीम जो है वो जीते, आगे आए और फिर फाइनली कुछ कन्फ्यूजन हो कि आखिर जीत कौन रहा है। जंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। उमर, आपसे पूछना चाहूँगी कि पेशावर बाजी ले गया कल, आपके स्टैट्स तो कुछ और ही कह रहे थे। जी बिल्कुल, सितारे भी कुछ और कह रहे थे और स्टैट्स भी कुछ और कह रहे थे, लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट कि आप जो है एनीथिंग कैन हैपन्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप ट्रस्ट करें कि क्रिकेट की खूबसूरती पे और क्रिकेट की अनसर्टेनिटी पे। तो अनफॉर्चुनेट है सुल्तान्स के लिए, लेकिन फॉर्चुनेट है ज़ल्मी के लिए कि उन्होंने जो मुल्तान के लोगों के लिए सोन हलवा खाने का मौका छीना। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि कल जो है टीम नज़र आई है ज़ल्मी, आप देखें बाबर पे अभी तक था सारा कुछ, लॉन रेंजर बने हुए थे, लेकिन जैसे इमरान भाई ने कहा कि हर बंदे ने अपने अपने टाइम पे जो है वो परफॉर्म किया है। तो कल वो नज़र आया कि आप देखें बाबर ने फिर रन्स किए, वो बाज नहीं आए रन्स ना करने से, क्योंकि उनकी हैबिट है और वो अपने नेचुरल स्टाइल पे अपने रिफ्लेक्सेस के मुताबिक खेलते रहे। समीउल्लाह का आपने जिक्र किया था कल, तो आप देखें कल वो भी शाइन किए जब ज़रूरत थी उनकी। 19 बॉलों में उन्होंने 37 रन स्कोर किए और वो भी एक इम्पेटस ऐड किया ज़ल्मी की इनिंग्स में, एक मुतहरिक किया इनिंग्स को। फिर आप ये देखें हर बंदे ने चिप्ड इन किया विद द एक्सेप्शन ऑफ 3 प्लेयर्स, हर बंदा जो है वो डबल डिजिट पे क्रॉस किया है। नवीनुल हक मुरीद और साइम अयूब और इसके अलावा जो आरिफ यकूब है, इन्होंने जो है डबल डिजिट्स में नहीं गए। और सैम अयूब वंस अगेन जो है अनफॉर्चुनेटली वो फेल्ड रहे हैं, सिर्फ 7 रन उन्होंने स्कोर किए। तो जो अभी लास्ट 6 T20 खेले उसमें उन्होंने सिर्फ 74 रन स्कोर किया। जहाँ तक बात करते हैं डेथ ओवर्स की, ज़ल्मी की बैटिंग की, तो उसमें लूक वुड और रोवमैन पोवेल का बड़ा एक रोल था कि उन्होंने कैमियोस खेले
और वो 179 तक ले गए। और जहाँ तक बात रही प्लसेस की मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की, तो वंस अगेन मोहम्मद अली जो है वो चिप्ड इन किए, उन्होंने 2 विकेटें ली और 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन्स दिए। दिस शोज़ के कितनी रेगुलरिटी है उनकी और बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, और 10 विकेटें उनकी हो गई है अभी तक PSL में इस सीज़न के लिए। और फिर इसी तरह डेविड विली ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए और 2 विकेटें ली। उसामा मीर ने भी फॉलो किया इनको और उन्होंने 3 विकेटें ली। तो अब बात आ जाती है सुल्तान्स के रन चेस की। तो सुल्तान के रन चेस को क्या ट्रिगर किया, आप देखें कि अभी तक रिजवान चल रहे थे, तो रिजवान जो है वो नहीं चले, अनफॉर्चुनेटली 0 पे आउट हो गए। और उसके बाद लेकिन लड़खड़ाए नहीं सुल्तान्स, वंस अगेन जो है वो रिज़ा, रैफल, हेंड्रिक्स और इसके अलावा जो है आपके वो जो डेविड मिलान है, इन्होंने 70 रन्स की शराकतदारी की और इनिंग्स को मुतहरिक किया। लेकिन स्मार्टनेस दिखाई ल्यूक वुड ने। और इसके अलावा जो है आप देखें डेथ ओवर्स में इफ्तिखार अहमद जब आए थे, उन्होंने नवीनुल हक को 2 चौके मारे और 1 छक्का मारा। लेकिन वहाँ से नवीनुल हक, क्योंकि उनको रन्स पड़े 44 रन्स पड़े, लेकिन उन्होंने 2 विकेट ली, इफ्तिखार को आउट किया, फिर शाहनवाज दानी को आउट किया। तो कहने की बात है दोनों टीम्स के प्लसेस भी है, नेगेटिव्स भी है। अब जहाँ तक ज़ल्मी की फील्डिंग की बात है ना, तो अच्छी की है फील्डिंग, लेकिन फिर भी हसीबुल्ला ने ना 2 कैचेस ड्रॉप किए। तो अभी भी फील्डिंग के स्टैंडर्ड दोनों साइड्स को इम्प्रूव, बल्कि जितनी भी 6 टीमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक गेम और ये याद रहेगी इस सीज़न की। मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मैं इसको रेट करूँ तो बेस्ट गेम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी आपने सोचा होता है, जब उसे हट के कुछ होता है तो आपकी एक जो होप होती है वो और ज़्यादा हो जाती है। हाफिज़ साहब, डेविड मलान और यासिर खान की बात की जाए तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया कहीं ना कहीं, लेकिन क्या मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती थी या मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकते थे? कहीं ना कहीं नहीं, सबसे अच्छा ही उन्होंने परफॉर्म किया। डेविड मलान टॉप स्कोरर हैं कल के मैच के, 25 बॉल में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन किए हैं। और अगर मैच में कोई वापस लेके आया है मुल्तान को तो वो डेविड मलान लेके आए हैं, क्योंकि जब हेंड्रिक्स और ये खेल रहे थे उस वक्त तो लग रहा था कि शायद ज़ल्मी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि रन्स नहीं निकल रहे थे। हेंड्रिक्स अमूमी तौर पर बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, इतना टाइम लेते नहीं हैं कि वो 3 ओवर 4 ओवर ले लें और उनकी तरफ से बाउंड्रीज ना निकलें और वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हों। कल ऐसा था कि वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे रन्स निकालते हुए, बड़े शॉट्स खेलते हुए। तो उस वक्त ही जो सबसे बड़ा फ़र्क डाला था मैच में, जो दिलचस्पी आई और जो मैच दोबारा देखने वालों के लिए भी बहुत उसमें एक आप समझते हैं कि लोग जुड़ गए दोबारा के साथ, और उसमें जो एक तरफा मुकाबले की तरफ बढ़ रहा था उसको डेविड मलान ने बदला। डेविड मलान का बैटिंग ऑर्डर बदला, उन्होंने कल जिस नंबर पर आए उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसमें डेविड मलान ही असल में वो खिलाड़ी हैं जो मैच पे मुल्तान को वापस लेकर आए और फिर ये मैच इतना लंबा हुआ। वगरना अगर उनकी इनिंग्स ना होती दरमियान में तो रिजवान के आउट होने के बाद इस किस्म की चेज़ में मुश्किल हो जाता उनके लिए। तो ये क्रेडिट है डेविड मलान को कि वो उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग थी कल। ऐसा नहीं है कि नवीन अच्छे बॉलर नहीं हैं, उनके राइट आर्म लेग स्पिनर जो है आरिफ वो अच्छे बॉलर नहीं है, उनकी बॉलिंग इन दोनों के आने से बेहतर हुई है। फिर आप देखें कि वुड ने जिस तरह से बॉलिंग की है, हाँ। तो उनकी कल बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, राइट एरियाज़ पे हिट किया और नवीन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, शुरू में भी आखिर में भी, दोनों जगह पर। तो यासिर इब्तदा में देखें रन्स कम निकले, हाँ। जो फ़र्क पड़ा है वो यही पड़ा है कि जब आपका स्ट्राइक जो इकॉनमी थी, रिक्वायर्ड रन रेट था, वो जब ऊपर चला गया, उसकी एक वजह ये थी कि आप देखें कि कोई 36 या गेंद 37 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए हैं। पावर प्ले खेले सारे का सारा यासिर, तो वो जो इनिंग्स की ज़रूरत थी उनकी तरफ से स्ट्राइक रेट के एतबार से या पावर प्ले के एतबार से, वो उसमें थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहे हैं। उनको इससे ज़्यादा बेहतर बैटिंग की ज़रूरत थी। अगर उनके रन ज़्यादा अच्छे होते, दरमियान में से डेविड मलान के रन्स बीच में आ जाते, तो हो सकता है मैच मुल्तान के लिए आसान होता। डेविड मलान और यासिर ही 2 नुमायाँ उसमें खिलाड़ी नज़र आते हैं जिन्होंने रन्स किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज़ साहब, मुल्तान की तरफ से कहाँ पे मिस्टेक हुई है कि जो ज़ल्मी को एक मौका मिल गया? ज़ल्मी निस्बतन तब्दीलियों के साथ आया, बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आया, लेकिन मुल्तान से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो एक अपने ही मैदानों में हार गए। देखिए 3 मैचेस जीते हैं मुसलसल, बिल्कुल 3 मैचेस मुसलसल जीते हैं। अब आप हारते भी हैं, बाउंस बैक किया ना। बेसिकली ज़ल्मी ने फील्डिंग बड़ी अच्छी सेट की हुई थी, उनके एंगल्स कट किए थे, कैसे एरियाज जहाँ पर आपको बाउंड्री मिलती है वहाँ पर उनको एक मिला। एक दूसरा जो कैचेस हुए हैं ना इम्पॉर्टेंट, जब अहम वक्त था मैच का, जब उनको विकेटों की ज़रूरत थी, देखें ना जो डेविड विली का कैच हुआ है, ठीक है,
या जैसे आप मलान को ले लें उनका, या आप उसके अलावा जितने भी उनके बैट्समैन, आप हैंड्रिक्स को देख लें, जो उनके कैचेस हुए हैं उन कैचेस ने उनको मैच में वापस लेके उनके बॉलर्स ने उनको सपोर्ट किया है। फिर जब इफ्तिखार अहमद आखिरी 2 बॉलों के ऊपर थे तो वहाँ पर हारिस विकेट कीपर जो हैं, आप उनकी भी देखें कि अंपायर ने आउट नहीं दिया था लेकिन वो रिव्यू पे गए तो वो रिव्यू में आउट हुए इफ्तिखार ने दोबारा कोशिश की। फिर अब्बास आफरीदी की छोटी सी इनिंग्स को देखें, उसामा मीर को देखें, तो हर खिलाड़ी जहाँ जहाँ पर मुल्तान की तरफ से भी उन्होंने मुकाबला खूब किया है। मतलब ये नहीं है कि आसानी से ज़ल्मी इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी आसानी से मैच जीती हैं, वो भरपूर तरीके से वापस आते रहे। और लूक वुड के जो ओवर्स थे ना 4, उन्होंने बहुत डेंट पहुँचाया मुल्तान सुल्तान्स को इस चेज़ में जाते हुए। यानी शदीद किस्म का मुकाबला जो है वो जारी था, जिसकी वजह से ज़ल्मी जो है वो कल जीते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज इसी किस्म का मुकाबला जो है वो हमें आज के मैच में भी नजर आए, बहुत ज़रूरी है। आज के मैच की बात की जाए उमर, तो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने हैं। हेड टू हेड कितनी बार आमने सामने हुए हैं? अच्छा, वो एक बात ये भी हो सकती थी कि अगर डेविड विली का वो जो ट्रिपर कैच ना होता जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर ने किया, डैन म्यूजले ने, तो शायद विली जो है वो थ्रू द लाइन ले जाते टीम को। लेकिन बस ये अब लक भी कभी कभी साथ होती है और कुछ आपकी स्ट्रेटजीज आपके काम आ जाती हैं। जैसे हाफिज साहब ने ट्वीट का जिक्र किया कि कैचेस मेड यू विन द मैच। कैचेस विन मैचेस एक फेमस चीज़ है। एनी हाउ, आज का जो मैच है उसमें हेड टू हेड लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, वैसे ये दोनों जो है आर्च राइवल समझे जाते हैं और जब भी इनके मैचेस होते हैं तो एक अलग ही वाइब होती है। तो 18 मरतबा दोनों टीमें हेड टू हेड हुई है, जिसमें से एक टाई हुआ है मैच, और जो है 11 मरतबा कराची किंग्स जीता है, 6 मरतबा लाहौर कलंदर्स जीता है। तो दिस इज़ द स्टैट्स जो कि किंग्स के लिए क्लियरली जो है वो जा रहे हैं। गो के लाहौर किंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम रही है पीएसएल में रिसेंटली, तो रही है लाहौर कलंदर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स के खिलाफ उनके स्टैट्स जो है वो इतने अप टू द मार्क नहीं है। अच्छा, अब मेरी जो एक वाइब आ रही है कि आज लाहौर कलंदर्स जीत जाएंगे पता नहीं लग रहा है। हाफिज साहब, अगर आप मतलब इस चीज़ को देखें कि आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने हैं और शाहीन है, दूसरी जानब शान मसूद हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आज कौन सी टीम जो है वो वैसे ज़्यादा परफेक्टली परफॉर्म कर सकती है? देखिए, शाय होप भी आए हैं, लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किए हैं और वो खेलते हैं तो विकेट कीपर बैटर आ जाएंगे उनके पास, और जो उनका एक रेगुलर विकेट कीपर वाला मसला है वो हल हो जाएगा। तो बिहाइंड स्टम्प्स जो हैं वो सेफ़ हो जाएंगे ज़्यादा कलंदर्स। फिर उसके साथ साथ उनके जो आखिरी मैच आप वो हारे हैं उसको देखते हुए मुल्तान के ख़िलाफ़, देखिए ज़मान खान एक बड़े बासलाहियत बॉलर हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, टफ़ है, उन्होंने बाउंस बैक करना है। शाहीन आफरीदी की बॉलिंग में पेस नज़र आई है, रिदम थोड़ा बेहतर हुआ है उनका, ठीक है। हारिस भी गुजरे हुए मैच में बेहतर थे। कराची ने अभी सिर्फ अपने 2 मैचेस खेले हैं और ये चौथा मैच है लाहौर कलंदर्स का। तो देखना ये है कि आज वो किसकी जगह पर खिलाते हैं शाय होप को लाहौर कलंदर्स, और टॉस जीतकर किस तरफ जाते हैं। क्या वो टॉस जीतकर एक मतलब फिर देखते हैं कि बैटिंग करते हैं या फिर बॉलिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब तक तो देखा ये गया है कि वो कोशिश ये करते हैं कि वो रन्स ऑन बोर्ड करें और फिर उसका दिफा करने की तरफ जाएँ। आज टॉस क्या होता है, पिच किस किस्म की है, जो खिलाड़ी हैं उनके बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंज करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जिस नंबर पर आते हैं, अगर कम ओवर्स होते हैं तो वहाँ पर उनके लिए मुश्किलात होती हैं बड़े शॉट्स खेलते हुए। वेंडर डुसन, फ़खर जमान, टीम उनकी ठीक है, प्लेयर्स का फॉर्म में वापसी का मसला है, फॉर्म में वापस आएंगे। वो कराची किंग्स हो, मुल्तान हो, वो पेशावर हो, वो इस्लामाबाद हो, वो किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा उनकी पेस बैटरी के ऊपर, उनकी पेस बैटरी कैसा परफॉर्म करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, इसी वाले से बात की जाए तो टीम हिस्ट्री की कोई एपिक मोमेंट शेयर कीजिए। जी, अगर हम डाउन टू द फ्रॉम द लेन अगर जाए, हम पास में जाए, तो आप देखें कराची किंग्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की है कलंदर्स के ख़िलाफ़। और रविंदर सिंह बोपारा, रवि बोपारा की अगर बात करें तो उन्होंने फरवरी 2016 में ना कलंदर्स के ख़िलाफ़ बहुत ही एपिक परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस की थी, 6 विकेटें उन्होंने ली थी और 70 रन स्कोर किए थे, जो कि जो है बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी ऑल राउंड, और कलंदर्स को जो शैटर कर दिया था बिल्कुल। वो परफॉर्मेंस थी जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बुनियाद बनी रवि बोपारा की। 6 विकेटें उन्होंने ली क्योंकि वो पार्ट टाइम बॉलर थे, तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही टॉपल कर दिया उनको, और वहाँ से जो है कलंदर्स की बॉडी लैंग्वेज वे डाउन हो गई।
और ये वो एडिशन था जिसमें दोनों मैचेस जो है कराची किंग्स जीते थे और लाहौर कलंदर्स हारे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, अभी मैं देख रही थी कि एक अपडेट आई थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स भी अगले मैच में होंगे। इससे क्या तब्दीली आ सकती है? नहीं होंगे, नहीं होंगे, कैंसिल हो गया। हाँ, अब वो तो पहले भी खेल रहे थे। मेरा ख्याल है उनकी अवेलेबिलिटी का इशू है, वो नहीं होंगे। मेरा ख्याल है शायद अभी कुछ देर पहले एक मैसेज था, मैं उसको देख नहीं पाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, सही कह रहे हैं। उनकी अवेलेबिलिटी का उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो इससे क्या तब्दीली आ सकती है? मेरा ख्याल है उसके बाद के मैच में होंगे। तो इससे मतलब क्या चेंज आ सकता है? क्योंकि अभी जैसे कल अब ओली स्टोन नहीं थे तो टीम में एक शख्स अगर नहीं होता या एडिशन होती है उसमें तब्दीली आती है, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, अभी आज मैच है इनका कराची का और लाहौर का, ठीक है, और इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इन्हिसार करता है अपने ओपनिंग पेयर के ऊपर, जो कि दोनों गैर मुल्की हैं। एलेक्स हेल्स का ना होना, देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो किसी और के लिए एक नया मौका पैदा होता है, ठीक है। किसी को क्या पता है कि उसकी जगह पर वो जिसको खिलाते हैं वो इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करे, क्योंकि एलेक्स हेल्स बिल्कुल डिफरेंट किस्म की लीग में खड़े होते हैं जब वो T20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, बाज़ औक़ात आप किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करना पड़ता है, जो उसकी जगह पर आता है वो ऐसा चाहता है, फिर उसके बाद किसी दूसरे को मौका नहीं मिलता। तो एलेक्स हेल्स बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और अगर उनकी जगह पर जिसको मौका मिलेगा उसके लिए एक मौका, एक नया अपने आप को साबित करने का एक नया उसके लिए दरवाज़ा खुल सकता है। और देखना ही है कि किसको वो शामिल करते हैं, किस परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उन्हीं में से किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं या कोई पता नहीं, शायद आप खुद ओपन करने के लिए आ जाएं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर तो अपने खासे बदल रहे हैं बहैसियत कप्तान। तो देखना ये है कि वो किस तरीके कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कौन सा उसको सजेस्ट करेंगे? शायद आपको सजेस्ट क्या करना है उसमें? सजेस्ट तो नहीं, अब वो कप्तान हैं, उनके अपने देखें ना, वो उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो अपने कॉम्बिनेशन में जाते हैं कि आप किस तरीके से, कौन सा खिलाड़ी आपको उस रोल में सूट करता है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो आपके पास अवेलेबल है। आप 11 में से किसी और को ऊपर लेकर आते हैं या फिर आप जो बाहर बैठे हैं उनमें से किसी को शामिल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। अभी तो वो खैर इस्लामाबाद के लिए मुश्किलात हैं। वैसे वो आज़म खान, जैसे आपने कहा, आज़म खान को ओपन करवा लें एक मैच में, देखिए एक नया सा तजर्बा हो सकता है। आज़म खान अगर ओपन करते हैं, सर्कल इस्तेमाल करें, और वैसे तो वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन एक एलेक्स हेल्स के मुतबादल के तौर पर जैसे एलेक्स हेल्स खेलते हैं, तो आप आज़म खान को अगर आजमाएं तो कौन जानता है कि 6 ओवर में 100 कर दें। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं। आज मैं ऐसे ही बस मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी तो मैं देख रही थी कि एक जगह पर लिखा हुआ था कि क्या आज़म खान रिजवान से बड़े प्लेयर बन सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये सवाल शो में करूंगी, लेकिन अब जिस नोयत की बात आपने किया तो फिर अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये सवाल कर ही लूँ। पता नहीं कौन लोग हैं जो आज़म खान और रिजवान के बारे में बात करें। तौबा नहीं, क्या पता आप देखें, टेक्निकली तो जवाब बनता ही नहीं है ना। टेक्निकली तो रिजवान बहुत ही रिस्की प्लेयर है। इमरान साहब जो रोशनी इस पर बेहतर डाल सकते हैं। तो आज़म खान के पास बस ताकत है जो कि एंटरटेनमेंट का बायस बनती है बस। ये देखें, लोगों के पास वक्त होता है, किसी का भी मवाजना किसी के साथ शुरू किया जा सकता है। आज़म खान कहीं और खेलते हैं, रिजवान कहीं और खेलते हैं। दोनों की गेम सेंस, दोनों की अप्रोच, दोनों की क्रिकेट खेलने का अंदाज़, दोनों की टेक्निकल साइड, दोनों की गेम अवेयरनेस, दोनों की मेंटल टफनेस मतलब इंटायरली डिफरेंट है। उसका प्रोसेस डिफरेंट है, उसका प्रोसेस डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है। वो मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट खेलता है, वो मुख्तलिफ तर्ज की क्रिकेट खेलता है। रिजवान सारी क्रिकेट खेलते हैं। आज़म खान को आपको क्रिकेट खिलाना पड़ती है कोई एक फॉर्मेट। बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं दोनों की। अच्छा, ये जो लोग मतलब क्रिकेट से वैसे प्यार करते हैं, प्लेयर से प्यार करते हैं और ऐसी चुटकुले छोड़ देते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें, ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपकी लर्निंग होती है, इससे भी आपको मेरे ख्याल से मजीद अंदाजा होता है कि बेसिकली क्यों कनेक्ट या मुवाजना नहीं किया जा सकता। पेनफुल चीज़ है। उसकी वजह ये है, आप देखें कि 2021 का जो वर्ल्ड T20 था तो रिजवान को हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो मैच खेले थे अगेंस्ट इंडिया। बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी डिटर्मिनेशन, अनवेवरिंग कमिटमेंट हर प्लेयर की नहीं होती। अभी भी वो हैमस्ट्रिंग हर मैच में क्रैम्प उनको होते हैं, लेकिन खेल रहे होते हैं। समटाइम्स इट्स क्रैम्प एंड समटाइम्स इट्स एक्टिंग। उमर, कराची की बात की जाए तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट लिए हैं?
देखिए मसला ये है कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं ना वो रीशफल हो गए हैं या किसी अभी मैंने विकेट्स का पूछा, आपने मसला पहले बता नहीं मैं बता रहा हूँ ना, साथ में आपको वो चीज़ भी बताऊंगा। अब ये जो रिकॉर्ड है ना वो मोहम्मद आमिर बैक करते हैं, 14 विकेट है उनके पास, लेकिन अब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो बाकी 2 प्लेयर्स ज़रूर है कराची किंग्स के जो कि उन्होंने दोबारा जो है वो हासिल किया है। शुएब मलिक 2016 में किंग्स से खेल रहे थे और इसके अलावा जेम्स विंस वो भी किंग्स से, तो ये 2 पुराने प्लेयर्स हैं। और लाहौर कलंदर्स की तरफ से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने विकेट्स कराची के अगेंस्ट ज़्यादा लिए हैं? लाहौर कलंदर्स का जो है आज अगर स्पेशली देखा जाए जी, आज जो अभी जो खेल रहे हैं वो हारिस रऊफ है। आई डोंट नो कि वो रिदम में रहते हैं या ड्रॉप किए जाते हैं या खिलाए जाते हैं, लेकिन 14 विकेट है उनकी। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की स्पेशली अगर बात की जाए ना तो जो उनके एक बॉलर्स हैं ना जिनकी वजह से वो एक टीम में स्टेबिलिटी रहती है, जैसे बैटर्स हैं उसमें फ़खर जमान हैं, साहिबजादा फरहान है, वेंडर डूसन है, अब्दुल्ला शफीक हैं। बॉलर्स की तरफ से वो रिदम वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। आज की अगर बात की जाए हाफिज़ साहब, हारिस रऊफ जैसे उन्होंने हारिस का जिक्र किया अभी, फिर उसके बाद शाहीन की बात की जाए, आज आपको लग रहा है कि कोई फॉर्म में बेहतरी आ सकती है, कोई तब्दीली के साथ टीम आएगी? देखिए कुछ भी हो सकता है, बॉलिंग तब्दीली हो सकती है। उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है और उनकी बॉलिंग ही बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन विकेटें नहीं लेंगे तो मैचेस नहीं जीते जा सकते। आप बगैर विकेटों के मैचेस नहीं जीत सकते। कल का जो मैच था, ये जो फतह हासिल हुई है पेशावर ज़ल्मी को, वो इसलिए तो नहीं हुई कि उन्होंने रन्स रोके हैं, ठीक है। अगर रन्स रोकने की बात होती तो जब यासिर और हैंड्रिक्स खेल रहे थे, ठीक है, तो फिर तो मैच बिल्कुल दूसरी तरफ जाता ही ना। बिल्कुल ऐसे ही आप मैचेस जीतते हैं विकेटें लेने के बाद, और उन्होंने विकेटें ली हैं। हैंड्रिक्स को आउट किया, यासिर की विकेट हासिल की, डेविड मलान की विकेट हासिल की, सबसे पहले उन्होंने रिजवान की विकेट हासिल की। तो ये आपको विकेटें लेना पड़ती हैं। तो जब तक उनके बॉलर्स विकेटें नहीं लेंगे, उस वक्त जब टीम को ज़रूरत है, अब ये नहीं है ना कि आखिरी ओवर में उनके पास इतनी ज़्यादा विकेटें हैं और 2-3 रन्स हैं, मतलब 8 विकेटें पड़ी हैं, 2-3 रन्स बाकी हैं, तो आप 4 विकेटें भी ले लेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ना ना, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। जब आपको ज़रूरत है उस वक्त आप विकेटें लें, और इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त लाहौर कलंदर्स को। देखिए रन्स उन्होंने हर मैच में अच्छे किए हैं। तीनों मैचेस आप देखते हैं, तीनों मैचेस में उन्होंने इतने रन्स ऑन बोर्ड ज़रूर किए हैं कि कलंदर्स की अगर बॉलिंग फॉर्म में हो तो ये मैच ये तो सिर्फ और सिर्फ PSL है ना। अगर यही बॉलिंग दुनिया की किसी भी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ भी खेल रही हो ना, और ये इतने रन्स कर लें और ये बॉलिंग फॉर्म में हो, ये किसी इंटरनेशनल टीम को भी नहीं जीतने देंगे। मसला उनकी बॉलिंग के साथ है। अगर बॉलिंग वापस आती है, परफॉर्म करती है, अच्छे एरियाज़ के ऊपर बॉलिंग करते हैं। ज़मान खान, हारिस, देखें 12 ओवर्स हैं उन 3 बॉलर्स के, और अगर वो 12 ओवर्स में फ़र्ज़ कर लें कि 70-80 रन्स देते हैं, ठीक है, और 2-3, 3-4 विकेटें ले लेते हैं, तो मुखालिफ टीम कहाँ पे होगी? और अगर उन्हीं 12 ओवर्स में वो 100 से ज़्यादा रन्स दे देते हैं, 110, 8, 12, 15, 20 रन्स हो जाते हैं, विकेट 1-2 मिलते हैं, तो कलंदर्स तो फ्लैट हो जाएंगे। तो ज़रूरत ये है कि उनकी बॉलिंग जो है वो फॉर्म में वापस आए। उनकी बॉलिंग फॉर्म जो है वापसी की ज़रूरत है, विकेटें लेने की ज़रूरत है। अगर वो विकेटें लेते चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नज़र आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे। अभी मैं देखी थी, एक अपडेट मेरे पास आई थी कि समीर राना साहब का ये कहना था कि खिलाड़ी भी इंसान हैं, मशीन नहीं है, कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि उनकी टीम वही है जो गुज़िश्ता 2 बरसों में उनके लिए टाइटल जीती है। कुछ खिलाड़ियों की तब्दीली ज़रूर हुई है, लेकिन उनका जो कोर ग्रुप है वो आपको वही नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मोहब्बत उनके साथ, हाँ, राशिद नहीं है, और एक टीम ओनर की हैसियत से अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए और अपने खिलाड़ियों को एतमाद देने के लिए, ठीक है, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए टीम ओनर या वो शख्स जो ड्रेसिंग रूम में साथ हो, वो अपने खिलाड़ियों को इसी तरीके से हौसला अफजाई करता है। तो समीन साहब चूँकि बहुत करीब से तमाम प्लेयर्स को देखते हैं, और शाहीन, हारिस के साथ उनका जज्बाती लगाव भी है, जैसे नदीम उमर साहब का सरफराज अहमद के साथ था, तो बाकी खिलाड़ियों के साथ भी, फ़खर जमान के साथ, तो ये जो 4-5 उनके टॉप परफॉर्मर्स हैं ना, वो इनके बड़े वक्त से इनके साथ खेल रहे हैं। और अगर बिलखुसूस अगर आप हारिस रऊफ़ की भी बात करें तो वो तो प्लेयर्स डेवलपमेंट के एक ओपन ट्रायल से सामने आए, और फिर उसके बाद उनका एक सफ़र शुरू होता है तरक्की का। तो इसलिए समीन साहब चूँकि टीम के साथ हैं, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को करीब से जानते हैं, आज से नहीं कई बरसों से जानते हैं, उनको पता है कि ये परफॉर्म कर सकते हैं, और ये सारी दुनिया के लिए ये खुली चीज़ है। इसमें कोई ऐसी छुपी हुई नहीं है कि हारिस रऊफ़ कोई ख़राब गेंदबाज तो नहीं है, ज़मान कोई हल्का गेंदबाज तो नहीं है, शाहीना अफरीदी की सलाहियतें किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। ये क्लिक कर गए
तो टेक ऑफ इन्होंने कर लिया, ये वापसी पे गेंदें इनकी गिरना शुरू हो गई ना अच्छी जगह पर। आप देखिएगा ये सबसे ज़्यादा जो टीम एंटरटेन करेगी क्राउड को वो लाहौर कलंदर्स होगी। सबसे ज़्यादा अगर कोई टीम एंटरटेन कर सकती है क्राउड को वो लाहौर कलंदर्स होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत होपफुल है हम लोग आज के मैच को लेकर। मुझे स्पेशली एक अजीब सी एक वाइब आ रही है कि नहीं, आज का मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। वैसे इससे पहले मैंने कोई खास प्रेडिक्शन दी नहीं थी, लेकिन आज मेरी प्रेडिक्शन ना ही समझिए लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो जीत सकता है। उमर, शान मसूद की अगर बात की जाए तो आज आपको स्टैट्स के एतबार से वो कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं? शान मसूद तो वैसे अगर इंडिविजुअली देखे तो तगड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी नए कैप्टन है इस टीम के लिए, सुल्तान्स के लिए तो अच्छा किया है। हाँ। तो ये कहना अभी प्री मैच्योर है, वक्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी एक मैच तो जीता है उनकी कप्तानी में, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन कलंदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये मेक और ब्रेक वाली बात होगी। या तो इससे इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ, या इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही शैटर्ड हो जाएगा और डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा मैच है कलंदर्स के लिए। खैर अभी तो बहुत से मैचेस बाकी हैं, बाकी में अभी ये बात फोर्थ मैच है रिदम, क्योंकि अभी तक 3 सक्सेसिव मैचेस हारे हैं ना। हाँ। और ये किंग्स के खिलाफ है, कराची किंग्स के खिलाफ। अगर ये मैच जीत के तो कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाएगा, या तो फिर बहुत डैम्पन हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब सब अभी जैसे अब्बास अफरीदी की हम बात कर रहे थे, अब्बास अफरीदी को देखा जाए तो वैसे आप हमेशा से यही कहते हैं कि किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा एकदम से होप्स नहीं लगा लेनी चाहिए। फिर भी अगर आप उनका मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं तो कहाँ देख रहे हैं कि यानी वो अगर कोशिश करते हैं, जारी रखते हैं, तो कैसे प्लेयर बन सकते हैं वो? देखिए, PSL जो गुज़िश्ता बरस का था उसमें उन्होंने बेहतरीन गेंदबाज का एजाज़ हासिल किया था, बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की थी। इस मरतबा भी वो जबकि कई नुमायाँ पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको रन्स हो रहे थे अब तक के मैचेस में, अब्बास ने बड़ी अच्छी जगह पर गेंदें की हैं। और जो कल मैच हुआ है उसमें निचले नंबरों पर आकर उन्होंने बिल्कुल एक जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी वैसी बड़े शॉट्स भी खेले और जो एक रिक्वायर्ड रन रेट था उसके करीब गए। गो के एक दो मौका ऐसे आए जब ये लगा कि इफ्तिखार उनसे खुश नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार कुछ और चाह रहे थे। उनको वक्त कम मिला कल इफ्तिखार को, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनका ज़्यादा वक्त गुजरा है। अब्बास एक बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं, वो जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट खेली और उसके बाद पाकिस्तान की भी उन्होंने नुमाइंदगी की है, उनको अपनी वेरिएशंस क्यों मेंटली ठीक है, मेंटली टफ है, गेम अवेयरनेस ठीक है, अपने एरियाज़ का उनको पता है कि कहाँ बॉल करने हैं और माइंड गेम खेलते हैं बैट्समैन के साथ, तो मेंटली वो शार्प है। वो मतलब है कि अच्छे फास्ट बॉलर हैं और इसी तरह से अगर खेलते रहेंगे तो इस फॉर्मेट में जहाँ पर वो खेलते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, अब प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त होता है। आपसे मुलाकात करेंगे कुछ देर बाद और तब तक हम लोग आई थिंक टॉस तक पहुंच चुके होंगे कि टॉस कौन जीता, क्या सूरत हाल है, मैच के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब और उमर दोनों के साथ हम लोग आपके साथ नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे, हमें ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।